Good afternoon, students. Today is our new topic, compound interest. Okay. Last topic 6 chapter का percentage and its application मैंने आपको complete करा दिया था. Today we will take your new topic, compound interest. What is compound interest? In the last year आपने simple interest के बारे में पढ़ा था. सिंपल इंटरेस्ट पर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो आपका अमाउंट रहता है, जो आपका प्रिंसिपल रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपीज 1 ईयर के लिए 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बोरो किए हैं कहीं से, ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो जो लोन पीरियड रहता है फॉर द होल 1 ईयर वो आपका 500 रुपीज ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा. बट इन द बैंकिंग इंस्टीट्यूट और आपका जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, वो जब आपको लोन प्रोवाइड करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल इंटरेस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 साल के लिए 10,000 रुपीज आपने 5% इंटरेस्ट पर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने बोरो किए हैं, तो वो इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. पहले आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके सेकेंड ईयर के लिए आपका जो अमाउंट होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वो इंटरेस्ट ऐड करके जो आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट फिर से कैलकुलेट करेंगे. तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो लोन पीरियड होगा उसमें से जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट था वो जब लेस कर देते हैं, दैट यू कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो इसको आज हम प्रैक्टिकल वे से क्वेश्चंस लेकर आपको समझाऊंगी कि हाउ यू विल कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, तो आज पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू आपको बताती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग ऑफ योर एक्सरसाइज 7.1. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है, सो ओनली रीड कर रही हूँ. यू ओपन योर पेज नंबर 126 एंड सी द क्वेश्चन नंबर 1. कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6,000. आपका प्रिंसिपल जो दे रखा है, जिस पर इंटरेस्ट बोरो किया है, वो है आपका रुपीज 6,000. ध्यान से देखना बेटे. और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 10% पर एनम, और टाइम दे रखा है आपका 2 ईयर. आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? यू हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते थे वो भी बताऊंगी फिर से, लेकिन ये आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं. तो पहले हम कैसे फाइंड करेंगे? आपका प्रिंसिपल है 6,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 2 ईयर, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकालेंगे. 2 तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है. एक तो यूजिंग द फार्मूला नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी. इसमें हम सिंपली बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं. 2 मेथड से निकाल सकते हैं. पहला जो पहली एक्सरसाइज में यूज होता है वो यूज करेंगे. यहाँ पर लिखो, प्लीज म्यूट ऑल द स्टूडेंट because there is too much noise in the class. Yes student, you have to calculate the time दे रखा है 2 year. You have to calculate the compound interest. How you will calculate the compound interest? First you have to calculate the simple interest for first year. तो यहाँ पर लिखो simple interest for first year फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता था P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ये है सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पर प्रिंसिपल है P 6,000 रुपीज और रेट है आपका 10 और टाइम 2 साल दे रखा है. अभी मैं पहले फर्स्ट ईयर का निकाल रही हूँ.
और अपॉन में 100, तो ये आ गया ₹600। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में जो अमाउंट आएगा कैसे आएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 6000 प्लस 600 रुपीज, तो ये आपका अमाउंट आ गया पहले साल में 6600 रुपीज। तो ये अमाउंट जो पहले साल का है, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आया वो दूसरे साल के लिए, 2 साल का इंटरेस्ट आपको निकालना था, तो दूसरे साल के लिए ये अमाउंट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपका इतने रुपीस पर होगा, 6600 रुपीस पर होगा, ना कि 6000 रुपीस पर होगा। तो अब अगले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल का कैसे निकालोगे, पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर लिखो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर जो दूसरा साल है, क्योंकि 2 सालों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो है आपका 6600 रुपीज, और रेट वही लगेगा 10%। टाइम जो है पहले साल का 1 ईयर यहाँ यूज हो गया, दूसरे साल का 1 ईयर अब यूज करूंगी। तो यहाँ पर लिखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, मेथड वही लगाना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है अब आपका 6600 रुपीज, मल्टीप्लाई रेट है 10, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100, तो ये आ गया आपका ₹660। तो अब आपका अमाउंट कितना आ गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एंड में आपका अमाउंट कितना आ गया, प्रिंसिपल में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस कर दो, तो ये आपका आ गया 7260 रुपीज। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो अमाउंट है उसमें से स्टार्टिंग का जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो जब आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, साल के अंत में, साल के 2 सालों के बाद जो अमाउंट हुआ वो आपका हुआ 7260 रुपीज, 7260 माइनस 6000, ये आपका आ गया ₹1260 रुपीज। तो नोट कर लो, ये क्वेश्चन है आपका। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होगा, अगर इसी क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका टाइम है। अगर आपको इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जाता तो प्रिंसिपल है 6000, रेट है 10, टाइम है 2 अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल आपका 2 सालों का जो प्रिंसिपल रहता है वो सेम रहता है, लेकिन यहाँ सेम नहीं रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस ये है कि पहले साल का जो अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल निकल जाता है। तो प्रिंसिपल बनने पर, जो प्रिंसिपल अमाउंट बनने पर यहाँ पर रेट दोबारा से निकालोगे, तो अमाउंट किस तरह से निकालते हैं हम, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद ऐड हुआ, दैट इज द अमाउंट 7260, और वो अमाउंट जो आता है उसको फर्स्ट वाले प्रिंसिपल में से माइनस करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, और यहाँ पर इंटरेस्ट आया 1200, और यहाँ पर इंटरेस्ट आया 1260। हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पर जब पैसा
हम किसी से बोरो करते हैं तो दोनों में अंतर ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट पर उससे कम मिलता है, क्योंकि उसका जो लोन पीरियड, जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट रहता है वो सेम रहता है चाहे कितने भी सालों के लिए लिया हो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर एवरी ईयर जो अमाउंट होता है वो हमारा अलग हो जाता है, एक साल का इंटरेस्ट लगाकर दूसरे साल के लिए डिफरेंट, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालकर तीसरे साल के लिए अलग ऐड करके आता है। तो इन सब में अंतर क्या रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो ब्याज मिलता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये इन दोनों में फर्क है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पर निकालते तो 1200 रुपये आता और कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकाला है तो 1260 रुपीज। ये दोनों में डिफरेंट है। यू प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आपको ये पार्ट नहीं नोट करना है, ओनली दिस पार्ट यू हैव टू नोट डाउन। ओके, take the screenshot of this question. Now see the second question. Salma borrowed from Mahila Samiti a sum of rupees 1,875 to purchase a sewing machine. If the rate of interest is 4% per annum, आपने पहले कितना अमाउंट बोरो किया है, प्रिंसिपल कितना है, रुपीज 1,875 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो है 4% पर एनम। और उसके बाद व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट शी हैज टू पे आफ्टर 2 years? टाइम है 2 years। आपको बताना है कि 2 साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सलमा ने पैसा जो बोरो किया था महिला समिति से, उसको कितना 2 साल के बाद इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, P इंटू R इंटू T बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट है 1,875, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, टाइम आपका पहले साल का निकाल रहे हैं तो इंटू 1 लगा दिया, 4 को 100 को 4 से डिवाइड किया 25 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 177 पे, पहले मैंने चलाया 175 और अगेन 12 बचे थे और 5 कैरी किया, तो यहाँ पर ₹75 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पर लिखो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में, पहले साल के एंड में कितना अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल ये आपका 1,875 है प्लस इंटरेस्ट ये आपका आ गया 1,950। अब जो पहले साल के एंड में जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल, जैसे पहला क्वेश्चन कराया था। तो यहाँ पर लिखो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, कितना आ गया आपका, ₹1,950। ये जो पहले साल के एंड में जो आपका अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन गया, ₹1,950। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अगेन प्रिंसिपल अब ये बन गया, रेट आपका वही है 4%, टाइम आपका 1 ईयर है, 0 से 0 कैंसल, 2 2 4, 2 5 10,
5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 रुपीज। तो यहाँ पर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एंड में अमाउंट कितना हो गया, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। तो प्लस कर दो, ये आ गया आपका 2028 रुपीज। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, जो एंड में 2 साल के एंड में जो अमाउंट है उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे स्टार्टिंग वाला, क्योंकि 2 साल के बाद में अमाउंट इतना हो गया 2028 हो गया इंटरेस्ट मिला के। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 2028 में से 1875 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ₹153 रुपीज। Note down this question in your notebook. माइनस आपको करना आता ही है, यहाँ पर 1 कैरी करके यहाँ दिया था और यहाँ से 1 कैरी करके यहाँ दिया था, तो ये आपका 12 बन गया था। तो ये आपका आ गया 153 रुपीज। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, तब तक आप इसको कॉपी कर लो। To renovate his shop, Gautam borrowed ₹16,000 from Vijaya Bank for 3 years at the rate of 15% per annum. गौतम ने 16,000 रुपीज बोरो किए हैं 3 ईयर के लिए, रेट है 15%. What amount will he pay to the bank to clear his debt after 3 years? 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट इसको देना है, बैंक को पे करना है। तो आप बैंक कैसे कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो किस तरह से हम 3 सालों का इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, वहां पर हम 2 ईयर का मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अमाउंट निकाला था, अभी हम 3 ईयर का निकालेंगे। गौतम ने कितना अमाउंट बोरो किया है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ₹16,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, नोट करते जाओ बेटे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 ईयर। अब आपको निकालना है व्हाट अमाउंट विल ही पे, उसे ने कितना अमाउंट पे किया 3 साल के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो पहले आप क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, P इंटू R इंटू T बाय 100। प्रिंसिपल है 16,000, टाइम रेट है 15%, टाइम है पहले साल का 1 ईयर अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 16 को पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 240 और 1 जीरो और लग गया आपका, ये आपका आ गया 2,400 रुपीज पहले साल का इंटरेस्ट लगा है। तो अमाउंट कितना आ गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका आ जाएगा ₹18,400। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर
स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल रहेगा वो ₹18,400। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 18,400 रुपीज पर कैलकुलेट होगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ये आपका प्रिंसिपल, अब ये वाला नहीं है 16,000, अब ये वाला प्रिंसिपल है, रेट वही रहेगा, टाइम दूसरे साल का फिर से 1 ईयर का कैलकुलेट करना है। 184 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, 6 कैरी किया, 15 8 जा 120 प्लस 6 126, और ये आ जाएगा आपका 2,760। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एंड में अमाउंट कितना है? ये प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है। $18,400 में 2,760 प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट आ गया। कौन सा? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब आपको क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, क्योंकि 3 सालों का इंटरेस्ट निकालना था। तीसरे साल का जो प्रिंसिपल होगा वो ये वाला नहीं होगा, वो ये वाला भी नहीं होगा, अब कौन सा होगा? 21,160 रुपीज। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 21,160 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 डिजिट कैरी किए तो 0 लग गया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। 1058 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 2 3 5 जा 15 प्लस 2 17। ये आपका इंटरेस्ट आ गया तीसरे साल का 3,174। तो अमाउंट कितना आ गया 3 साल के एंड में? अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में अमाउंट, ये तीसरे साल के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था और अमाउंट है 3,174। तो ये इसमें प्लस कर दो, तो कितना अमाउंट हो गया? 24,334। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया कि 3 साल के एंड में जो अमाउंट उसे पे करना है बैंक को, वो कितना देना है? 24,334 रुपीज। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आपको इसमें ये क्या दिया जाता कि इंटरेस्ट कितना देना है, ये तो अमाउंट लिखा हुआ था क्योंकि उसने बोरो किया था। अगर ये कहा होता कि उसने इंटरेस्ट कितना देना है, तो एंड में जो अमाउंट आया है उसमें से स्टार्टिंग प्रिंसिपल माइनस कर देते, तो वो आपका निकल जाता कंपाउंड इंटरेस्ट। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। कॉपी कर लो सब बच्चे। Now see the fourth question. स्टेटमेंट रीड करती हूँ फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है ए मैन इन्वेस्ट। अब आपको इस क्वेश्चन में 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। ए मैन इन्वेस्ट 46,875 rupees at 4% per annum compound interest for 3 years. Calculate interest for the first year. और सेकंड आपको फाइंड करना है अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। पहले तो पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है और फिर दूसरे साल के एंड में कितना अमाउंट रह गया, और फिर तीसरी चीज आपको फाइंड करनी है इंटरेस्ट तीसरे साल का क्या बनता है।
तो आप कैसे निकालोगे? फोर्थ क्वेश्चन है ये। ए मैन इन्वेस्ट रुपीज, प्रिंसिपल दे रखा है ₹46,875, रेट दे रखा है आपको 4% पर एनम, और टाइम दे रखा है आपको 3 ईयर। अब 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी? एक तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहली चीज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है और टाइम है 3 ईयर अपॉन में 100। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? 100 को 4 से डिवाइड किया 25 को इससे डिवाइड कर रही हो डायरेक्ट। 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, 25 7 जा 175, 25 5 जा 125। ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया इसको, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद 1875 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 प्लस ये 22 आ गया, तो ये आपका आ गया 5025 रुपीज जो है इंटरेस्ट। कितना आ गया? ओ सॉरी, पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है ना, तो यहाँ 1 आएगा सिर्फ। मैंने 3 साल लिख दिए थे गलती से। आपको पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो ये आ गया 1875 रुपीज, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना। नाउ अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, पहला आंसर तो आपका ये आ गया। अब आपको क्या बताना है कि दूसरे साल के एंड में कितना अमाउंट रह गया। तो पहले प्रिंसिपल कितना रहा फर्स्ट ईयर का, पहले अमाउंट निकाल लो। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में अमाउंट कितना रह गया? 46,875 प्लस 1,875, ये प्लस कर दो आप, ये आ गया आपका 48,750। ठीक है, ये पहले साल के एंड में अमाउंट है। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का प्रिंसिपल ये वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वही, तो यहाँ पर लिखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये है, टाइम आपका 1 ईयर और रेट आपका 4%। ये मैंने 0 से 0 कैंसिल की, सॉरी। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 975 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ गया 1950 रुपीज। अब आपको क्या निकालना है? आपको अमाउंट निकालना है सेकेंड ईयर का। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एंड में अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, प्लस कर दो। तो दूसरे साल के एंड में जो अमाउंट है वो कितना हो गया? 50,700 रुपीज। ये आपका सेकंड आंसर। नाउ थर्ड आपको क्वेश्चन दे रखा है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा?
तीसरे साल का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये दूसरे साल के एंड में अमाउंट है, तो तीसरे साल के स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल होगा वो 50,700 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना हो गया थर्ड ईयर का, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल इनटू रेट 4 है और टाइम 1 है, रेट वही लगना है 4%, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 507 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 507 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो ये आ गया आपका 2028। ये क्वेश्चन आप कॉपी करो, उसके बाद 5th क्वेश्चन कराती हूँ। Now see the 5th question. In the 5th question, it is given to you, calculate the compound interest for second year on 6,000 invested for 3 years at 10% per annum. Also find the sum due at the end of third year. दो चीजें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में भी। अगर आपका कुछ पोर्शन रह जाता है कॉपी करने के लिए, तो अगेन वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर आंसर्स इन योर नोटबुक। See the next question number 5th. Calculate the compound interest for second year on rupees 6,000. प्रिंसिपल दे रखा है 6,000, टाइम दे रखा है 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 10% पर एनम। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 6,000, रेट है 10, टाइम है 1, पहले साल का निकाल रहे हैं क्योंकि 600 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो गया पहले साल के एंड में, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आ गया 6,600 रुपीज। अब आपका प्रिंसिपल कितना होगा सेकेंड ईयर का, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, जो अमाउंट पहले साल के एंड में है वो दूसरे साल के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बन गया। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, पहली चीज तो आपको यही फाइंड आउट करनी है। तो 6,600 इंटू रेट वही लगेगा 10 इंटू 1/100। तो आपका सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आ गया वो आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, आपको कंपाउंड निकालना है। तो पहले अमाउंट निकालो, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एंड में अमाउंट कितना हो गया 6,600 प्लस 660, ये इतना अमाउंट आ गया। लेकिन इंटरेस्ट 2 सालों का कितना लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। इस चीज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि सिर्फ पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो ये अमाउंट है और ये स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था। तो 2 साल के बाद अगर उसे इंटरेस्ट देना है तो कितना देना है,
1260 रुपीज। अब क्या कह रखा है, आगे क्या कह रखा है, ऑल्सो फाइंड, पहले यहां तक क्वेश्चन करना था, अब है ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में कितना अमाउंट रह गया। अगर 2 साल का जो 2 साल का अमाउंट था वो था 7260, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर वो है आपका 7260। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया थर्ड ईयर का, 7260 इंटू 10 इंटू 1/100। उसके बाद अमाउंट कितना हो गया थर्ड ईयर में, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें मैंने 726 प्लस कर दिए। तो आपको सिर्फ अमाउंट बताना था कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपको कितना अमाउंट मिलेगा, 7,986 रुपीज। ये क्वेश्चन नोट करो, इसमें क्या क्या चीजें आपको फाइंड करनी थी वो मैंने आपको बताया है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए, बाकी 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको खुद। अगर कोई डाउट है तो टुमारो वी विल टेक एंड स्टार्ट द सेकंड एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।